रहमान अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों। आज हम लोग जो है ना बनाएंगे खीर, खोया खीर बना रहे हैं गजरेले वाली। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है। आप भी बनाएं और इन्जॉय करें। तो अभी शुरू करेंगे अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से खीर बनाना। तो चलें शुरू करते हैं खीर बनाना। दोस्तों आज की जो हमारी रेसिपी है, जो आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे, वो गाजर की खीर है, जो कि बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनती है। जो जो चीज़ें हम ले रहे हैं और बनाएंगे, ये आप चीज़ें देख रहे हैं। गाजर है, चावल है, इनको सोख करके रख दिया था। ये गार्निश के लिए ये मसाले हैं, इसमें पिस्ता है, छोटी इलायची होगी, बादाम। ये बिल्कुल खालिस गाय का दूध घर से, गांव से हमें आया था। वालदा और वालिद साहब ने उधर से भिजवाया था। तो उसकी आज हम बना रहे हैं खीर, बच्चों की फरमाइश के ऊपर। तो तकरीबन 2 लीटर हमने दूध चढ़ा दिया है। अभी इसको अच्छी तरह पकने देते हैं और उसके बाद इसके अंदर जब वो उबाल आना शुरू हो जाएगा तो इसके अंदर डालेंगे हम जो चावल हैं। जो चावल सोख करके रखे हुए हैं, ये तकरीबन है 100 ग्राम, ये डाल देंगे। हम बनाएंगे मज़ेदार और जमी जमी गजरेला या गाजर की खीर, बिल्कुल अपने अंदाज में, अपने देसी अंदाज में, जैसे गाँव के अंदर बनाई जाती थी या हमारी वालदा बनाती थी, उसी टाइप में, उसी तरीके के साथ। तो साथ साथ आपको बताते जाएंगे, आप हमारे साथ रहें। दोस्तों दूध हमारा गर्म उबलना शुरू हो गया है। अभी इसके अंदर शामिल करेंगे चावल जो सोख करके रखे हुए थे। अच्छा, ये सोख किए हुए चावल डाल देंगे। जमी जमी खीर बनेगी, खोया खीर बन जाएगी, क्योंकि दूध ज़्यादा है और चावल बिल्कुल हमने थोड़े से डाले। ये बिल्कुल खोए की तरह बनेगी इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर जब पकने के नज़दीक हो गई तो फिर इसके अंदर हम गाजर डाल देंगे। ये गाजर है, इसको भी क्रश करेंगे, इसको भी। और इसको जो है ना हमने कद्दूकश करते हुए बड़ी एहतियात करनी है। ये ना जनाब, गाजर को हमने कद्दूकश कर लिया है, बिल्कुल रेडी होगी। ये ना जनाब दूध उबलना शुरू हो चुका है। अभी हमने मज़ीद जो है ना तकरीबन 10 मिनट लगाने, ताकि ये जो ना चावल अच्छी तरह जो है ना गल जाए। जब गलेंगे तो ये थिक हो जाना शुरू हो जाएगी। फिर हम इसमें डालेंगे गाजर। अभी चेक कर लेते हैं, चावल गल गया है तो फिर हम इसमें गाजर शामिल कर देंगे। ये बिल्कुल जो है ना मेल्ट हो चुका है। तो अभी इसके अंदर हम शामिल करेंगे गाजर। गाजर जो कद्दूकश की हुई थी वो डाल देंगे। तकरीबन आधा किलो गाजर डाल देंगे। 2 से 3 kg दूध था, तो अभी ये गाजर डाल देंगे, ताकि ये भी अच्छी तरह जो है ना जमी जमी बन जाए। गाजरों के बाद जो है ना, गाजरें जब डाली हैं अभी उबलना शुरू हो चुकी है। तो अभी इंशाल्लाह जो है ना हमारी जमी जमी खीर तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। खीर का यह है, इसको जितना आप खाएंगे उतनी ये मज़ेदार और टेस्टी बनेगी। चूल्हे का जो है हमने फ्लेम बिल्कुल फुल किया हुआ है, ये देख रहे हैं, ये फुल फ्लेम के ऊपर, और इसके साथ साथ हमने हिलाते रहेंगे खीर को। चलें जनाब, अभी थिक होना शुरू होगी ये खीर, हमारी खोया खीर। अभी हम इसके अंदर शामिल करेंगे छोटी इलायची, खुशबू और टेस्ट के लिए। ठीक है, 5-6 दाने जो है ना तोड़ के वो डाल देंगे। छोटी इलायची का यह है ना कि टेस्ट, मीठी कोई भी चीज़ है तो उसके अंदर बहुत ज़रूरी है, टेस्ट और मज़ा तभी आता है छोटी इलायची का। ठीक है, 5-6 दाने हमने छोटी इलायची की डाल दिए हैं खुशबू और टेस्ट के लिए। तो अभी ये थिक होना शुरू होगी है, गाढ़ा होना शुरू होगी है, और मुसलसल हिलाते रहना, नहीं तो नीचे लग जाएगी। क्योंकि दूध है, दूध बहुत जल्दी जो है ना वो नीचे लगना शुरू हो जाता है। इसको मुसलसल आपने हिलाते रहना है, जैसे खोया बनाते हैं ऐसे ही। अभी ये देख रहे हैं चावल फटना शुरू हो गए हैं। ये जैसे जैसे फटते जाएंगे और मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा दूध। चीनी अभी शामिल कर देंगे, तकरीबन 200 ग्राम चीनी हम डालेंगे। ये
आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। तो गाजर है, गाजर भी मीठी होती है। दूध है खालिस बिल्कुल घर का गाँव से आया हुआ है, तो इसके अंदर पानी तो शामिल नहीं है। तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर हमारी जो ना खीर, गजरेला खीर, खोया गजरेला खीर बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अच्छा, इस मरहले के ऊपर जो है हमने मीठा चेक कर लेना। अगर मीठा कम होगा तो फिर डाल लेंगे, अगर ज़्यादा हुआ तो फिर उसका कोई हल नहीं। अभी इसको चेक कर लेते हैं। मीठा ठंडा करके खाना है ये दोस्त। बिल्कुल हमने देसी अंदाज में बनाई है। इसके अंदर कोई चावल को हमने ग्राइंड करके नहीं डाला वैसे, ताकि ये ख़ुद ब खुद जो है ना गल के पके। इस खीर का और जो ग्राइंड करके बनाई जाती है इसका बहुत डिफरेंट होता है, बहुत ही ज़ायका अलग-अलग होता है। आप भी इस टाइप में बनाएं और इन्जॉय करें। अभी तकरीबन मज़ीद जो है ना 5 से 10 मिनट लग जाने, तो हमारी इंशाल्लाह खीर बिल्कुल रेडी हो जाएगी। चीनी वगैरह हमने डाल दी है, छोटी इलायची डाल दी है, गाजरें, दूध और चावल। दोस्तों ये अभी खीर की सबसे बड़ी निशानी ये अभी ये देख रहे हैं, ये जैसे बारिश के आते हैं ना बड़े बड़े कणे जिन्होंने कहते हैं पंजाबी च, तो हुणे बुलबुले मारना शुरू हो गई तो बिल्कुल खीर साड़ी रेडी होगी समझोगे। हुणे अस इन्हूं करांगे डिश आउट करके तो फिर जो ना इनकी कर लांगे गार्निश। ना हिस्सा समझो कि पंजाबी जो आ गया जी। जो इसको मुसलसल हमने हिलाते रहना, नहीं तो नीचे ये लग जाएगी तो फिर वो टेस्ट जो है ना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। मैं अपने YouTube फैमिली से, अपने दोस्तों से यही, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप हमें सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। और जो दोस्त नए आते हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर लिया करें और लाइक भी कर दिया करें। जो दोस्त पुराने हैं वो भी लाइक और कमेंट कर दिया करें अच्छा सा। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हम जुड़े रहेंगे। जब देख रहे हैं माशाल्लाह खोए की तरह बिल्कुल जो है ना गोल्डन लुक हो चुकी है, थिक हमने डिश आउट कर लिया है। अभी इसकी कर लेंगे गार्निश। वाह, चलें जनाब, ये नारियल, हमने नारियल से इसकी करेंगे गार्निश। और ये पिस्ता डाल दिया हमने। और ये बादाम। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारी गार्निश हो चुकी है। खीर, खोया खीर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। उम्मीद है कि मेरे YouTube फैमिली को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों, अपने फैमिली के साथ शेयर करें। मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो दोस्त नए आते हैं उनसे अपील है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर और लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लिया करो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर किसी नई रेसिपी के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा। तो मेरी तरफ से सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।